चिंतन था वह कहीं न कहीं धर्म केंद्रित था। और आधुनिकता का अर्थ यह होता है कि अब आपके चिंतन में व्यक्ति केंद्रित होगा, न कि धर्म या कोई अलौकिक सत्ता। दूसरी चीज कि भारतीय एक साहित्य के रूप में, एक हिंदी साहित्य हो या कोई भी भाषा का लिटरेचर जो भी होता है, वहाँ पे एक लेखक जो होता है वहाँ पे व्यक्ति का जो अध्ययन किया जाता है, जैसे हमारे राजनीति विज्ञान विषय में या अन्य विषय में व्यक्ति जो होता है ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन साहित्य में व्यक्ति जो होता है वह सब्जेक्ट के रूप में होता है। एक लेखक जो होता है वह खुद लेखक के साथ अपनी रचना का पाठक भी होता है। अर्थात लेखक अपने युग में, अपने समय में जो परिस्थितियाँ उसकी रहती है, जो भोगता है, जो समझता है, अपनी लेखनी में कथा के माध्यम से उसी को उतारता है। भारतेंद्र जी का जो समय था वह था 1850 में उनका जन्म होता है और शायद 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इतनी अल्प आयु में इतिहास में ऐसे बहुत कम बिरले महापुरुष मिले होंगे जो इतनी अल्प आयु में, इतने कम समय में दुनिया को इतना प्रभावित कर देते हैं कि आज हम उनका नाम ले रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में या सिकंदर को देखें, बाजीराव द्वितीय को देखें, अध्यात्म के क्षेत्र में शंकराचार्य और विवेकानंद को देखें, तो साहित्य के क्षेत्र में कहीं न कहीं भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाम आता है। इनकी महानता यहीं से सिद्ध हो जाती है। मैंने कहा कि साहित्य में लेखक जो होता है अपने युग के संदर्भों के, अपने अनुभवों को लिखता है। भारतेंद्र जी का जो समय था वह कई तरह से वह समय ऐसा था कि जैसा कि पहले के वक्ताओं ने बताया कि ब्रिटिश काल था और 1857 का विद्रोह हो गया था, तो सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ ऐसी चीज़ें उभर रही थी जिसमें हम अपने मध्यकाल की जो प्रवृत्तियां थीं, जो अभिव्यंजनाएं थीं, वह समाप्त हो रही थी। भारतेंद्र जी जब अपना होश संभाल रहे थे तो वह काल ऐसा था जब हम गुलाम थे, और गुलामी का जो घाव था ऐसा नहीं था कि गुलामी खत्म हो गई थी, वह घाव अभी भी लगातार रिस रहा था, उसके दर्द को अनुभव किया जा सकता था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपनी लेखनी में इन चीज़ों को समाहित किया। भारत की गुलामी के प्रति उनका जो रोष था, जो दुख था, अपनी लेखनी में उन्होंने समाहित किया। और अपनी लेखनी के माध्यम से, जैसे भारत जननी अपने नाटक में वो कहते हैं कि भारत माता की, एक भारत जननी की कल्पना करते हैं जो एक देवालय के बाहर एक मैले कुचैले कपड़े पहन के बैठी हुई है। कहीं न कहीं वह इंगित कर रहे थे कि वह भारत जो दुनिया में अंग्रेजों के आने के पहले दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम थे, आज उसकी अंग्रेजों के निरंतर शोषण के कारण ऐसी स्थिति हो गई है कि भारत माँ आज विवश है, आज लाचार है, आज गरीब है। उस चित्रण में उन्होंने सारी चीज़ें समाहित की थी। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी लेखनी में पौराणिक लेखनों के, पौराणिक पात्रों का एग्जाम्पल देते हुए ये बार बार बताते हैं कि हमको नहीं, अपने गौरवशाली इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, हमको